हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सांख्यिकी से रिलेटेड कुछ 4 टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो आपको कुछ संख्या दे दिया रहता है और पूछा जाता है कि इसका माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, बहुलक और परिसर क्या होगा। तो आप लोग देखते ही घबरा जाते होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार और मज़ेदार टिप्स लेके आया हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखिए माध्य क्या होता है। माध्य यानी कि मीन, इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, यानी कि मीन। तो ये क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हम लोग इसका एक छोटा सा फार्मूला है जिसको देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं, क्लास 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे आप लोग, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये आप लोग कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें पदों का योग यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कितना है 2, पदों का योग करेंगे यानी कि 2 + 1 + 4 + 5 + 8 + 6 + 9 बटे क्या है आपका फार्मूला, पदों की संख्या, यानी कि इसमें टोटल संख्या कितना है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल संख्या आपको 7 दे रखा है, यानी कि इसमें 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर इस टोटल संख्या का सम करेंगे, यानी कि 2 1 कितना होता है 3, 3 में 4 जोड़िएगा तो 7, 7 5 कितना हुआ 12, 12 8 20, 6 26 और 26 में 9 जोड़िएगा तो 35 होगा, यानी कि आपका टोटल संख्या 35 बटे पदों की संख्या यानी कि 7। इसको आप लोग काटिएगा तो 7 × 5 = 35, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो माध्य बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। तो आज हम आप लोगों को माध्य निकालने का कैसे निकाला जाता है उसको बताए हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आप लोग करिएगा। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप लोग बना के लाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका क्वेश्चन है। इसका ये आप लोग माध्य निकालिएगा। तो आपका ये माध्य क्लियर हुआ। तो अब हम लोग माध्यिका की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग माध्य के बारे में अच्छी तरीके से जान गए हैं। अब हम लोग माध्यिका जानेंगे। माध्यिका, तो माध्यिका क्या होता है, निकालने का तरीका वो देखिए। सबसे पहले आपका कोई संख्या दिया हुआ है, उसका बोल रहा है माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका आप लोग कैसे निकालिएगा, इसको क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेना है। अगर आपको कोई संख्या दे रखा है, उसको आप लोग सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चलिए बढ़ते क्रम में इसको लिख लेते हैं। 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9 ये हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लिए। आपका मन अगर करे घटते क्रम में लिखने का, तो आप लोग इसको घटते क्रम में लिख सकते हैं। तो माध्यिका मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या, जो एग्जैक्ट बीच में आवे वही आपका माध्यिका होता है। तो हम लोग इधर से देखेंगे, अगर इधर से हम लोग 2 अंक लिए तो इधर से भी 2 अंक है, फिर उसके बाद तीसरा अंक इधर बढ़े तो तीसरा अंक इधर बढ़ेंगे। तो जो आपका बीच वाली संख्या आता है वही आपका क्या होता है, माध्यिका होता है। यानी कि माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा आंसर। इस तरह क्वेश्चन देख के आप लोग घबराइएगा नहीं। अब एक और बात आती है जो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए यही आपका एक संख्या है 2, 1, 4, 5, 8, 6 ये संख्या है आपका। इसमें बोल रहा है आपको क्या, माध्यिका निकालने के लिए। तो हम क्या बताया आपको, बीच वाली संख्या जो होता है
वो माध्यिका होता है। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या देखेंगे, इधर से हम लोग 3 अंक 2 अंक चले तो इधर भी 2 अंक चलेंगे। अगर यहाँ पर इधर से 3 अंक लिए तो इधर भी 3 अंक। इसमें बीच वाली संख्या आप लोग देखते ही घबरा जाएंगे, क्या सर हमको बताए क्या बीच वाली संख्या क्या होता है? माध्यिका होता है। तो इसमें बीच में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर घबराना नहीं है। क्या करना है, इधर से 2 संख्या लेंगे और इधर से 2 संख्या लेंगे। आपका जो ये 2 संख्या मिलेगा उसका सम करके आप लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 4 + 5/2 ये आपका हो जाएगा। 4 को 5 जोड़िए, 4 में 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 9/2, यानी कि 2 से भाग दीजिएगा आप लोग तो ये पॉइंट में आएगा, यानी कि 4.5। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 4.5। ये आप लोग आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताया हूँ। अगर आप लोग को इस तरह का प्रश्न मिले तो माध्यिका ऐसे ही निकालिएगा। अगर आपको बीच में एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा तो क्या करना है, इस साइड से 1 अंक छोड़ के इस साइड से 1 अंक छोड़ के दोनों संख्या का सम कर दीजिएगा। आप बटे 2 से डिवाइड कीजिएगा, जितना निकलेगा वही आपका माध्यिका हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये माध्यिका समझ में आ गया होगा। तो मैं आप बहुलक की ओर बढ़ता हूँ। आप लोग माध्यिका निकालना जान गए हैं, अब हम लोग बहुलक निकालना जानेंगे। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या एक से अधिक बार आवे उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। यानी कि बहुत बार संख्या जो आने वाला रहता है उसे बहुलक कहते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है। इसी तरह आपको एग्जाम्पल देगा और बोलेगा इसका बहुलक निकालें। तो बहुलक आप लोग कैसे निकालिएगा? जो संख्या बताए बहुत बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। इसमें देखिए कौन संख्या ऐसा है जो बहुत बार आया है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 4 कितने बार है? यहाँ पर 4 3 बार आया है और 7 कितने बार आया है? 2 बार आया है। यानी कि यहाँ पर जो आपका बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि इसमें सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या है? 4 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग? बहुलक बराबर क्या लिखेंगे? 4। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, वो आप लोग बना के और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। इसका आप लोग क्या कीजिएगा? बहुलक निकालिएगा। तो आप लोग को बहुलक कैसे निकाला जाता है ये समझ में आ गया होगा। बहुत बार आने वाली जो संख्या रहता है उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग परिसर की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग माध्य कैसे निकाला जाता है ये जान गए, माध्यिका कैसे निकाला जाता है ये भी जान गए, बहुलक कैसे निकाला जाता है ये भी जान गए। अब आप लोग का लास्ट टॉपिक है सांख्यिकी का, जिसका नाम है परिसर। अब परिसर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब मान लीजिए आपका कोई संख्या दे दिया, यहाँ पर क्या है संख्या आपका? वही मान लेते हैं 2, 4, 3, 7, 4, 5, ये 8 आपका ये कोई संख्या दे दिया। अब बोला आपको इसमें इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर यानी परिसर बराबर आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है परिसर बराबर? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा और क्या होता है? माइनस निम्न सीमा। तो इसमें देखिएगा आप लोग सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या एक 8 हो गया और बोल रहा है निम्न सीमा यानी कि सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या देखिएगा आपका वो 2 है। तो परिसर बराबर क्या हो जाएगा? उच्च सीमा क्या होता है? माइनस निम्न सीमा, यानी कि इसको घटाइएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो आपका जो परिसर बराबर निकल जाएगा वो कितना होगा? 6। उम्मीद करता हूँ कि ये सांख्यिकी का 4 टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।